तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर राघव पर। और दोस्तों, समय हो चुका है 5:13। और दोस्तों, अभी हम जो है ड्यूटी वगैरह करके आ चुके हैं और बस के इंतज़ार में यहाँ पुलिया पे बैठे हुए हैं। वो सामने सड़क रही। तो दोस्तों जो है, कुछ डाउट हैं वो थोड़े हम लोग क्लियर कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से डाउट वाला सेशन जो है मैंने नहीं कर पाया है, तो थोड़ा समय था, अभी बस आने में टाइम है, तो मैं सोचा चलिए थोड़ा सा आपके डाउट उठा लेते हैं। तो पहला डाउट दोस्तों है हमारे राजन भैया का। सर, पैन कार्ड नहीं बना है तो क्या पैन कार्ड बन जाएगा? इसके ऊपर बात करेंगे। शशि प्रकाश जी का क्वेश्चन है, सर एस्टेट अपीयरिंग को मौका मिलना चाहिए, उस पर बात कर लेंगे। एजुकेशन कॉर्नर का है भैया कि सर बैंक एसबीआई का है, किस बैंक का चाहिए, कौन सी बैंक चाहिए, कौन सी बैंक दे सकते हैं, क्या ज़रूरी है एसबीआई ही है? इसके ऊपर बात करेंगे। कुसुम जी कह रही हैं कि आधार में मोबाइल नंबर दूसरा है सर, क्या करना चाहिए? इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे कोई एसोन भास्कर करके भैया हैं, फाइल में जो डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके देने हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। कंप्लेन किया था इन्होंने, अल्लाह जी करके हैं कोई, अल्लाह जी, कंप्लेन किया था, अब जो है नोटिस मिला है, तो अब क्या करना चाहिए? इसके ऊपर बात करेंगे। अखिलेश जी का कहना है, क्या यूपी के बैंक अकाउंट से काम चल जाएगा? बिल्कुल, हम लोग देखते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और राम जी कह रहे हैं 9-10 वाला जो कैंडिडेट 6 to 8 में फॉर्म फिल कर सकता है, देख लेंगे भैया कैसा क्या है। ठीक, आगे देखते हैं। मुकेश भैया कह रहे हैं कि प्राण शिफ्टिंग कैसे होगा, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और गगन भैया कह रहे हैं कि फिजिकल साइंस में की जगह साइंस लिख गया है किसी उनके उसमें, है ना, तो इसके ऊपर बात करें, कोई दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। चलिए, अमित जी कह रहे हैं सर अपने से नहीं भर सकते क्या पैन कार्ड के लिए अप्लाई खुद से नहीं कर सकते, अपने हाथों से? इसके ऊपर बात करेंगे। ये कोई लॉर्ड करके भैया हैं, वो कह रहे हैं एनपीएस के बिना सैलरी नहीं मिलेगी क्या? ठीक, इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये कुछ दोस्तों आपके डाउट हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला है हमारे राजन भैया का डाउट, वो कह रहे हैं कि सर पैन कार्ड नहीं बना है, वो पैन कार्ड नहीं बना है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों अभी जो है आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैन कार्ड बनवाने के लिए। अभी आप क्या करिए कि आसपास जहाँ पे भी आप हैं, तो आसपास कोई भी जनसेवा केंद्र या कुछ भी हो, आप वहाँ से अप्लाई कर दीजिए। पैन कार्ड जो है आज के टाइम में मुश्किल से 4 से 5 दिन में बन के आ जाता है। जब तक ये प्रक्रिया चलेगी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी आपकी। अभी कम से कम ऐसा मान के चलिए कि 20 से 25 दिन ये नौटंकी में लग जाएगा। उसके बाद जो है जब आपके पूरे जितने काम कर लोगे ना, उस हिसाब से फिर वो आपका भरा जाएगा एचआरएमएस फॉर्म वगैरह। तब तो अभी लंबी प्रक्रिया कितना ही कम मानिए 20 दिन के आसपास में बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। तो आराम से आप जो है अप्लाई कर दीजिए पैन कार्ड के लिए, आ जाएगा वो। और वो नहीं भी आ पाता है मान लो घर पे, तब भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ई पैन कार्ड को, उससे भी भर जाएगा। ठीक, टेंशन फ्री रहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उसका प्रिंट आउट लगा दीजिएगा, उससे काम हो जाएगा। ठीक, अब जब आएगा फिजिकली आपके घर पे बाई पोस्ट, तब उससे आपने मंगवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, शशि प्रकाश जी कह रहे हैं कि सर जो एस्टेट अपीयरिंग है उनको मौका मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जो है एस्टेट को एग्ज़ाम ये करवाएंगे, बहुत जल्दी से समेट देंगे कि फरवरी के एंड में ही हो सकता है आपको देखने को मिल जाए एस्टेट का एग्ज़ाम। इसके साथ साथ जो मार्च का पहला सप्ताह है उसमें हो सकता है रिजल्ट वगैरह भी आ जाए, तो आपको जो है एग्ज़ाम देने को लिए मिल जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको ज़रूर दिया जाएगा। ठीक, एजुकेशन जी कह रहे हैं कि सर बैंक एसबीआई में होना चाहिए, कौन सी बैंक ज़रूरी है? इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखो, बैंक आपकी कोई सी भी हो सकती है। मैंने कई बार लेकिन प्रेफर की है कि आप एसबीआई में खुलवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। बाकी किसी भी बैंक में दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। और एसबीआई में काफ़ी सारी मिलती हैं, आप जानते हैं एसबीआई ज़्यादातर, मैंने जितने अपने आसपास देखे हैं, ज़्यादातर ऐसे मान चले 100 में से मैंने अपने आसपास कम से कम लोग अगर देखें 70, तो 70 लोगों का अकाउंट जो है एसबीआई में ही होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। इसीलिए मैंने सभी को राय दी थी कि एसबीआई में खुलवा लीजिए। अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो तुरंत जाइए एसबीआई में, जहाँ पे आपको स्कूल मिला है, जहाँ पे आपको रूम लेने वाले हैं आप अपने लिए, उसके आसपास देखिएगा कौन सा जो है, कौन सी बैंक है, पास में एसबीआई में कौन सी ब्रांच है। तुरंत जाएंगे, आप उसको ज्वाइनिंग लेटर देंगे, या फिर तो जो है पहले जो मिला था ना अपॉइंटमेंट लेटर, है ना, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जो 13-14 तारीख को मिला था, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हाल खुल जाता है। उससे बोलना है कि सर हमें सैलरी अकाउंट खुलवाना है, टीचर हैं हम, बस वो ओपन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद सैलरी अकाउंट नहीं होता तो वो सेविंग अकाउंट ही है, लेकिन जब से 2-3-4 आपकी सैलरी उसमें आ जाती है, तब एक बार आप जाएंगे बैंक में, उनको एप्लीकेशन दे देंगे कि सर अब मेरा जो है ये सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कन्वर्ट आपका हो जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं। कुसुम जी का है, सर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दूसरा है, तो अभी देखिए, अभी कुछ दिनों आप यही रखिए, 1 से 2 महीने, और जहाँ पे भी ओटीपी, हालांकि ज़्यादा आप ज़रूरत कहीं पे पड़ेगी नहीं। ठीक है, अभी आप यही रखिए कुछ दिनों, जब आप जॉब कर लें 1-2 महीने,
है ना। उसके बाद आप जो है करवा लीजिएगा, अपना नंबर जो कि आपने फॉर्म में दिया था वो वाला नंबर दे दीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन भास्कर जी कह रहे हैं सर फाइल में जो डॉक्यूमेंट देने हैं वो सेल्फ अटेस्टेड ही करना है। बिल्कुल, हर डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक। आराम से आप सेल्फ अटेस्ट करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर डॉक्यूमेंट आप जब भी कोई भी कागज़ आपसे मांगा जाएगा, नीचे खाली जगह होती है, तुरंत वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड लिखिए और बढ़िया से अपने साइन कर दीजिए, बस चमका डालिए। आगे देखते हैं। कंप्लेन किया था सर, नोटिस आ गया, मतलब इन्होंने कंप्लेन वगैरह किया होगा, अब नोटिस आया कि इसका स्पष्टीकरण दीजिए। तो वो आप, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आपके, देखिए बहुत सारी अभी लिस्ट भी निकली थी जिन्होंने वो किया है, तो विभाग ने सीधा सीधा उन पे कहा कि इसका स्पष्टीकरण दो, नहीं तो जो है आपने विभाग को छवि को धूमिल करने के लिए ये प्रयास किया है। आपके पास अगर सब चीज़ें सबूत हैं तो आप दे सकते हैं सामने, है ना, कि हाँ इसका आंसर गलत था, इसका आंसर सही था, ये है वो है। तो तभी तो मैंने कहा था कि देखिए विभाग के ऊपर नहीं, आप काफ़ी 101% श्योर हो तभी कुछ करिएगा, नहीं तो जो है विभाग फिर दिक्कत कर देगा। चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। और अखिलेश भैया जी कह रहे हैं कि क्या यूपी के बैंक अकाउंट से काम चल जाएगा? बिल्कुल, यूपी का छोड़िए, हरियाणा का, राजस्थान का, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार का भी आपका अकाउंट है वो भी चलेगा, बिल्कुल टेंशन फ्री। अकाउंट नंबर पड़ेगा, IFSC कोड नंबर पड़ेगा, बस तो वो डाल दीजिएगा, हो जाएगा काम, ठीक है। लेकिन मैं सबको ये राय देना चाहूँगा कि देखिए अभी तो आप यहाँ हैं और बैंक में कितना भी डिजिटल इंडिया हो गया हो, लेकिन बैंक में आना जाना बना रहता है ना, मतलब जाना ही पड़ता है। तो अभी आप कुछ दिनों बाद जो है आप यहीं पे अपना शिफ्ट करा लीजिएगा, मतलब उसको ब्रांच ट्रांसफ़र करा लीजिएगा जहाँ पे भी आप रहेंगे, क्योंकि आना जाना लगा रहता है बैंक में, है ना। तो अगर चाहें तो, वैसे नहीं भी चाहेंगे तब भी आप, उससे भी काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। आगे देखते हैं। 6 9 10th वाला 6 to 8 में फॉर्म फिल कर सकता है। देखिए अगर आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ज़रूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मुकेश भैया कह रहे हैं प्राण शिफ्टिंग कैसे होगा? तो वो जो है प्राण शिफ्टिंग का एक ऑनलाइन ही ऑप्शन आता है, नहीं हो तो किसी भी साइबर कैफ़े में जाएँ, वहाँ से पूछ सकते हैं। और अगर कहीं से नहीं हो रहा है तो आपका जहाँ से भी ट्रेजरी ऑफिस है, एक बार ट्रेजरी ऑफिस में चले जाएँ कि हमें सर अपना प्राण जो है शिफ्ट कराना है, तो उससे हो जाएगा, ठीक, टेंशन फ्री रहिए। फिजिकल साइंस की जगह जो है साइंस लिख गया है, तो क्या किया जाए? इसके बारे में भैया रियल बताऊँ मैं, देखिए आपका क्वेश्चन तो मैंने ले लिया, लेकिन मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, ठीक, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो कृपया करके किसी जैसे कि कोई प्रिंसिपल हो, कोई प्रोफेसर वगैरह हैं, उनसे कृपया करके पता करें। रियल बताऊं तो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं कि भैया आपका पॉलिटिकल साइंस की जगह पे साइंस लिख गया है, तो कोई दिक्कत इसके बारे में नहीं पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, माफ़ कीजिएगा भैया और बुरा मत मानिएगा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ठीक। अच्छा, और दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे अमित भैया का, वो कह रहे हैं कि सर अपने से फॉर्म जो है पैन कार्ड वाला फिल नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको हर डॉक्यूमेंट, हर चीज़ जो है देखनी पड़ेगी खुद से ही। अब साइबर कैफ़े वाला अगर 100 भरता है तो उससे भरवाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे आप खुद भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई चालान नहीं है उसमें। लेकिन जो भी चीज़ें वहाँ पे देते हैं, आप अपना एड्रेस चाहे सब चीज़ें जो भी, और जो भी मैंने बताया डॉक्यूमेंट की जगह वही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आधार कार्ड की जगह जो है अपना जॉइनिंग लेटर अपलोड कर दो और जॉइनिंग लेटर की जगह आधार कार्ड अपलोड कर दो, यहाँ आधार कार्ड देना तो वहाँ पर अपना पासबुक दे दो। तो ऐसा करके मत करिएगा, जो सेक्शन जिसके लिए ओपन है उस वही कीजिएगा बढ़िया तरीके से 50 बार देखो। और सबमिट करने से पहले वो PDF दिखाई देती है, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके एक बार देखिए ज़रूर कि हाँ जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगा गया था क्या आपने वहाँ पे वही अपलोड किया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभार क्या होता है, और जहाँ पे भी मैं सबको राय देता हूँ, जहाँ पे भी दोस्तों आप भरवाएंगे तो वहाँ पे एक बार सबमिट करने से मैं मानता हूँ कि 5 से 10 मिनट में वो फॉर्म भरेगा, आप 20 मिनट लीजिएगा उससे, लेकिन सही से भरवाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपका पहली बार में ही बन के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 से 4 दिन में आ जाएगा। और पासवर्ड का याद रखिएगा, पासवर्ड आपको ऐसा बनाना है जो आपको याद रहे, ऐसा बना दीजिएगा आप अपना नाम और लास्ट के अपने डेट ऑफ बर्थ के 4 अक्षर, उससे कोई भी और एक्सेस नहीं कर सकता है बिना आपके मोबाइल के OTP के, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। और उससे एक्सेस भी कर लेगा, उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है, कोई भी कुछ भी कर ही नहीं सकता है, वो ट्रेजरी ऑफिस के लिए काम बहुत है, आप भी उससे कुछ नहीं कर सकते, बस अपना स्टेटमेंट देख सकते, इतना रुपया बन गया, इतना बन गया, और कुछ नहीं कोई कर पाएगा। ये नहीं हो पाएगा कि हाँ उसका रुपया कोई निकाल ले, कुछ नहीं होगा, ठीक, टेंशन फ्री रहिए। आगे देखिए भैया, NPS के बिना सैलरी नहीं मिलेगी। ये देखो अगर मैं बात करूँ तो जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि NPS ही कहीं ना कहीं करवाया ही इसलिए जाता है कि आपकी सैलरी से रिलेटेड होता है। अगर आप NPS नहीं कराते हैं तो सैलरी नहीं मिलेगी, इतना शायद हमें पता है कि NPS नहीं कराओगे तो भैया सैलरी नहीं मिलेगी। अब सैलरी जो है पैन कार्ड आपका बन रहा है, पैन कार्ड पे जैसे एक यूनिक नंबर आता है, वो जो होता है दोस्तों आपका पैन कार्ड मतलब एक यूनिक नंबर होता है, तो मतलब टोटल मिला के ऐसे माने चले कि जब भी आपका पेमेंट करा जाएगा सीधा सीधा फिर आपकी डिटेल नहीं बार बार भरी जाएगी, ना ही आपका अकाउंट नंबर, ना ही सब चीज़ें, सीधा सीधा पैन कार्ड नंबर डाल दिया जाएगा और फटाक से सारी डिटेल आ जाएगी, आपका अकाउंट नंबर ये सब चीज़ें तो तुरंत आ जाएगा। और दूसरी चीज़ NPS तो करवाना ही पड़ता है और करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि NPS में अब देता जब सरकार भी दे रही है, आपका भी कटेगा, तो ये तो सिस्टम है भाई,
ठीक, आपका 10% कटता है, सरकार जो है 14%, तो ये मस्ट है, ज़रूरी है और करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो दोस्तों ये थे कुछ आपके डाउट। किसी का कोई फिर भी डाउट रह गया हो तो अपना कमेंट सेक्शन में छोड़ देंगे, हम जो है देखते हैं, जैसे ही समय मिलेगा वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। और हाँ, अगर वीडियो में जानकारी सही लगी हो, आपके डाउट क्लियर हो पाए हों, तो कृपया करके एक बार छोटा सा, मैं कुछ नहीं मांगता, थैंक यू जरूर बोल के जाइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।